हेलो हाय, कैसे हो भाई दोस्तों। तो जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वो बज चुके हैं 9 और हमने अपना शुरू कर दिया है ब्लॉग। और बच्चे रहे अभी सो। लाली इधर सो रही है, इधर सो रही है लाली, इधर वो है या सॉरी मान, इधर लाली सो रही है। मैडम कर रही है पूजा। और चाय बन चुकी है, दिखाते हैं। मैडम ने रख दी थी, ये देखो चाय बन चुकी है। और हम ले आते हैं नाश्ता ले आते हैं हम जाके नीचे से, और हम पीते हैं फिर चाय। मैडम ने भी कर ली पूजा, ऊपर तुलसी पे जोत जलाने गई है। तो दोस्तों कैसे हो सब, बताए करो भाई कमेंट करके। हमारी तो यही दुआ है, खुश रहो मस्त रहो खा पी करके एकदम फिट। तो मैं ले आता हूँ नाश्ता है, सब काम अपना हाथ धोए के। और ये लगे पड़े अपने ढांड धोने में। बच्चे जाएगी लाली और मानसू कॉलेज आज, क्योंकि 1 बजे जाना है ना आज। और लगी पड़ी है परेश में, परेश कर रही है। तो खाना वाना खा कर न जाएंगे ये हैं। तो ये लग गई है भैया परेश में। क्या कपड़े दिलवाओगे मुझे अभी? आए के शादी में कौन? शादी में को भी ले, ये जो लाओ 2 तो ड्रेस चाहिए, एक भात में को और एक बारात में को। तो अभी शाम हो चुकी है और टाइम हो रहा है 6 बज गए। और मैं कर रही हूँ अपने काम की तैयारी। काम क्या, तो मैं आपको दिखाती हूँ काम क्या है। मैंने कर लिया पकौड़ों की तैयारी। ये हो रहा है तेल और इसमें उबल रहे हैं आलू। सब कुछ सिस्टम रखा है मेरा, सब कुछ बना हुआ। देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो भाई कुछ बनाऊंगी पकोड़े। सबसे पहले बनाऊंगी गोभी के, उसके बाद में बनाऊंगी जो बच्चे खाएंगे तो आलू वालू के, और बनाऊंगी कचौड़ी। आपको दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। फिर बेटा भी सोच रहा है कि मम्मी क्या बनाने शुरू कर दिया है। और भाई बच्चे आने वाले हैं कॉलेज से, इसलिए उनके लिए हो गया है नाश्ता तैयार। धो लेती हूँ। और दिन में खाए थे हमने ब्रेड, वो आप लोगों को दिखाए नहीं, क्योंकि रात में कढ़ी बनाई थी तो सुबह बच्चों ने किसी ने खाई नहीं वो कढ़ी। ये रखी ऐसी की ऐसी कढ़ी, ये कम पसंद करते हैं बच्चे सर्दियों में। वो तो मैंने ही बना दी थी कि चलो रोज़ रोज़ आलू खा रहे हैं तो कुछ नई चीज़ बना देती हूँ। अब मुझे तो पता नहीं था कि ये खाएंगे ही ना बालक। हो रहे हैं पकोड़े तैयार, ये बन रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं कॉलेज से और आके खाएंगे गरम गरम पकोड़े और चाय। फिर उबाल रही हूँ आलू
और आलू की बनाऊंगी कचौड़ी गर्मा गर्म बच्चों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो आलू भी लेके आऊँगी, 2-3 आलू भी काटूंगी, क्योंकि टफ़ी के लिए और लड्डू के लिए आलू की बनाऊंगी। लड्डू तो गोभी की भी खा लेगा, आलू की भी खा लेगा, और टफ़ी के लिए तो आलू की बनानी पड़ेगी, तो नाला गोभी की ना खावे। और भाई इसके पापा गए हैं दवाई लेने, दवाई ले रहे हैं, स्टोर पे ऐसे ही खड़े हैं, इनकी कुछ पता नहीं है। अब तो वहाँ पे भी नहीं है, अब तो चले गए वहाँ से भी। और भाई आज है मंगल बाज़ार, तो लेडी से जा रही है मंगल बाज़ार, आ रही है जा रही है। बड़ी भीड़ लग रही है गली में, और मैं भी कुछ ना कुछ कर लेती हूँ जल्दी से, कुछ ना कुछ क्या पकौड़े बना के 6 बज चुके हैं, पूजा भी कर दूँगे। और भाई बच्चे भी आने वाले हो रहे हैं, बस कोई मिनट जा रही है। हमारे बच्चे ऐसे नहीं, उन्हें वहाँ पर जो भी कोई मिल जाता है ना अपने यहाँ का बच्चा, तो उसे लेके आते हैं साथ। इतने तो संस्कार दिए बच्चों को कि भाई अगर कोई अपना जानने वाला हो और मुसीबत में हो, उससे सवारी या कुछ भी दिक्कत हो, तो भैया उसकी मदद करो। तो हमारे तीनों बच्चे ऐसे ही हैं, देखो, एक दूसरे की मदद करने वाले, और जानने वाले हों तो उसे तो बिल्कुल ना छोड़ देगा, उसे तो अपने साथ ही लाएंगे। तो भाई पकौड़े मेरे बन रहे हैं, दिखाती हूँ आपको, अभी हुए नहीं है वैसे। बन चुके हैं भाई गोभी के पकौड़े, देखो ये रहे गोभी के पकौड़े, और ये आलू के पकौड़े तले जा रहे हैं, और ये लगी पड़ी है मैडम आलू छीलने, आज बनाएगी कचौड़ी। ये देखो कंधे पे तौलिया वौलिया रख के हमारा बावर्ची टोपा लगा के तैयार है बिल्कुल एकदम। आप कुछ बोलना चाहेगा भाई? ये हाथ कुछ नहीं चाहिए ना, बार बार बाहर जाना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, बना लो, ठीक है भाई। आइए दोस्तों, खाइए गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े और आलू के पकौड़े। उन्हें हिला डुला दो, पलट दो ही ना, पलट लो। हाँ भाई, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं हम भी। आपकी हेल्प के बिगड़ तो कोई काम पूरा होएगा ही नहीं। अच्छा, हाँ अच्छा जी, आपका हाथ लगना जरूरी है। ओहो हो, चलो भाई पलट दिया हमने ये। तो भाई कचौड़ी बन के हो गई है तैयार, ये देखो, ये देखिए गरम गरम कचौड़ी और पकौड़ी तो जब खाई ली थी। आइए और गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए, सर्दियों में तो अच्छी लगे हैं पकवान। चुके हैं और काम सब हमारा हो चुका है, बस दूध पीना रह रहा है, और पियेंगे दूध और जमाएंगे और पी के सो जाएंगे, बस यही काम रह रहा हमारा। मंगल बाजार गए थे, वहाँ से सब्जी भी ले आए हैं। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र थी 30 साल। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कुछ को मैंने। 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी, और किसी भी कीमत में कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा ही होती। बनारस के अच्छे परिवार में शादी हुई। मेरे पति पढ़े लिखे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच प्यार था, उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा सिर्फ 12वीं पास होना कभी हमारे बीच नहीं आया, क्योंकि मेरा परिवार काफी बड़ा था। तो सास ससुर ननंद सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं अपनी बहन और भाई से फोन पर बात करती तो वो मुझे बोलते, तुम अपना ध्यान दो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे भी उनकी बातें सुन के लगता ये सही बोल रहे हैं।
ये सिलसिला 1-2 महीने तक चला। फिर अचानक से मेरे पति घर पे आके बोलते हैं कि अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस पर वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब वो स्कूल जाते तो अब मैं रात की जगह दोपहर में ही उनसे बातें करती। 4-5 दिन बाद फिर वो मुझसे मना किए और इस बार कहा कि ये घर तुम्हारा है, जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब अगले दिन मैंने ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए, बोले तुम बोलो तो अभी घर आके उन्हें बताते हैं। काफी भला बुरा बोला, यहाँ तक बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ यहाँ वापिस। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फोन ले लिया और बोला कि आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगे। मुझे लगा कि मैंने घर पे सब बात बताई है, हो सकता हो मेरे भाई और बहन ने उन्हें उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा मेरे पति ने और कुछ नहीं बोला। मेरे मायके के लोग कई बार मुझे फोन किया और जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे पति के फोन पर फोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप थोड़ा लोग कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आते हैं और मेरे पति और घर वालों के ऊपर चिल्लाते हैं कि पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरा पति मेरा फोन लेके आते हैं और सारी बातें जो मेरी बहन से हुई, जो भाई से हुई, सबके सामने रिकॉर्ड किया हुआ सबके सामने सुनाते हैं। अब मुझे पता चला कि मेरे फोन में मेरी सारी बातें रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे बात करने के लिए मना करते थे। बात और बढ़ गई। अब मेरी बहन ने मुझे घर चलने के लिए कहा और बोला कि इन सब से रिश्ता तोड़ ले। मेरे पति ने बोला कि ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, फिर भी ये फैसला तुम खुद करो, तुम्हें यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना कि अगर यहाँ रहना है तो मायके वालों से रिश्ता तुझे तोड़ना होगा और अगर मायके जाना है तो मुझसे तुझे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा अभी कुछ 6 महीना हुआ है और ये स्थिति है तो आगे पता नहीं क्या होगा। मैं अपने बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा कि एक बार फिर से मौका दिया जाए। तभी मेरी बहनों ने मेरे को मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दे और जो पैसे खर्च हुए थे वो भी दे। मेरे पति ने तुरंत ये शादी के गहने दिए और साथ में एंगेजमेंट की रिंग भी लौटा दी और शादी में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज्यादा उन्होंने लौटा दिए। और फिर तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया। मेरी उम्र की 40 साल हो गई थी। अब मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और ना ही किसी और चीज की कमी होने दी थी। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि मेरे बहन और मेरे भाई ने मुझे गलत बातें सिखाई थी। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था पर मैंने अपनी मूर्खता से उसे ठुकरा दिया। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। तभी तो उन्होंने शादी के पैसे और गहने तुरंत वापस कर दिए थे। आज मैं अकेली हूँ। मेरे 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने अपने में व्यस्त है। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त है, दोनों बहनों का अपना घर है और वो खुद भी उन्हें संभाल रही है। अगर सही समय पर मैंने अपने पति की बात सुनी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियां, तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने अपने परिवार में व्यस्त हो ही जाएंगे। और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर आप अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती है तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाए जितनी जरूरी है और मायके के लोगों को भूलकर अपने परिवार में दखल अंदाजी ना करने दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू एंड राम राम जी आपको।